बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कोई गम परेशानी आपके पास ना आए। आमीन सुमा आमीन। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए अचार गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़े का मैंने घर पर तैयार किया है। कोई डब्बे वाले मैंने इसमें मसाले यूज़ नहीं किए, घर के मसालों से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए रेसिपी की तरफ और देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे ऑयल 1 कप। और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए लहसुन और अदरक जो है ये हमारा भून चुका है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने यहाँ पे। और जो प्याज हैं इन्हें भी हम ब्राउन कर लेंगे, फ्राई करेंगे प्याज़ों को। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे ये लाइट ब्राउन हो गए हैं और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बीफ जो मैंने लिया है 600 ग्राम, हड्डी के साथ लिया है मैंने बीफ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बीफ को भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो निकल जाए। तो बीफ भी यहाँ पे भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। और ये अचार गोश्त का मसाला है, इसे मैंने रेडी किया है, खुद ही रेडी किया है मैंने। ये डब्बे वाला मसाला मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही। और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूँगी। और कुछ मसाला हम अचार गोश्त मसाला जो है ये बचा लेंगे, ये बाद में यूज़ करेंगे। इसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसको अच्छे से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है इसे भी मैंने अच्छे से गोश्त में मिक्स कर लिया है। और इसे जो है गोश्त को मैं भून लूँगी अच्छे से। और गोश्त को मैंने भून लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे दही, जो कि है 1 कप। और दही को भी अच्छे से गोश्त में हम भूनेंगे गोश्त के साथ। और मैंने इसे भून लिया था और दही का पानी भी मैंने ड्राई कर लिया था। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी, जो कि है 2.5 कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है। और इसको कवर कर देंगे हम 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये बीफ है और गलने में टाइम लेता है, इसलिए इसको 1 घंटे के लिए हम कवर करके पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और जितनी देर में गोश्त हमारा जो है वो कुक हो रहा है और उतनी देर में ये जो मिर्चें हैं इनके हम सीड्स निकाल लेंगे। ये 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं यहाँ पे। तो देखिए सारी सब्ज़ मिर्चों के मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। और अब ये जो अचार गोश्त का मसाला है इसमें मैं लेमन निचोड़ दूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इतना लेमन हमें चाहिए कि हमारा ये अच्छा सा ज़रा एक पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। तो अब ये जो मसाला है ये मिर्चों के अंदर हम भर देंगे, इनकी फिलिंग कर लेंगे अच्छे से। और ये जो एक्स्ट्रा मसाला ऊपर लगा हुआ है इसे हम उतार देंगे। और इसी तरह से सारी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने इस तरह से मसाले के साथ उनको फिल कर लिया है। और देखिए अभी जो गोश्त है हमारा वो कुक हो रहा है और मैंने इसमें अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। अभी 1 घंटा नहीं हुआ था और मैंने पहले ही उसका कवर हटा के उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है और ये जो टमाटर हैं ये इसी पानी में गल जाएंगे।
और इसको फिर से कवर करके रख देंगे। तो 1 घंटा हो गया है और देखिए जो टमाटर हैं हमारे वो भी अच्छे से इसमें मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं और गोश्त जो है हमारा वो भी भुन चुका है। और अब इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। और इसको फिर से कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त में मिर्चों का भी टेस्ट आ जाए थोड़ा सा और ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त जो है वो बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है और कितना ज़बरदस्त जो है हमारा अचार गोश्त वो रेडी हुआ है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है या नहीं। तो एक बोटी को प्लेट में निकालेंगे और इसको इस तरह स्पून की हेल्प से तोड़ के देखेंगे और देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त यहाँ पे जो है वो बोटी जो है वो गल गई है और अचार गोश्त हमारा जो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो ये बहुत मज़े का बना था, इतना ज़बरदस्त बना था ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर एक बंदे ने इसकी तारीफ़ की थी कि ये अचार गोश्त आपने कैसे रेडी किया, मुझसे पूछा भी था और बहुत तारीफ़ की थी सबने। और यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।